मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस सबके बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सीधे तौर पर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और एकनाथ शिंदे सरकार से इस्तीफा मांगा है। तो विपक्ष ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में लिया है और साफ तौर से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एकनाथ शिंदे सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। ऐसे में इस सरकार को मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, यहाँ बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। देखो, ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और आज आपको मैं बताता हूँ कि कई नेताओं ने इनके रिज़ाइन मांगा है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, लेकिन ये रिज़ाइन देंगे नहीं। इनकी कुर्सी महाराष्ट्र की जनता कुर्सी छीन लेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं। तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा तो हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नज़र आ रहा है। अब बांद्रा जैसी जगह पे पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई, अब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा। मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ, तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो तो सुना आपने कि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। हमारे साथ मृत्युंजय और सूरज बने हुए हैं। मृत्युंजय, महाराष्ट्र भी चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, कभी भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष मुखर है। तो क्या चुनावी माहौल के बीच ये एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बनने जा रहा है? देखिए, ये मुद्दा बन चुका है और मुद्दा क्यों न बने जब चुनाव तारीखों का ऐलान अगले 36 घंटे या 48 घंटे में हो सकता है। कल कामकाज का, सप्ताह के कामकाज का पहला दिन है। हो सकता है कल चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाए या परसों चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाए, क्योंकि आज तो नहीं होगा। आज बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम थे अलग अलग पार्टियों के, लेकिन इस घटना के बाद बहुत सारे कार्यक्रम रद्द हो गए। पर जमकर राजनीति तो होगी ही। 2 बातें हैं। एक तो एक जेन्युइन सवाल है कि अगर मुंबई के बांद्रा इलाके में, एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में खुलेआम एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक को इस प्रकार से गोलियों से मार दिया जाता है, तो सवाल सुरक्षा के खड़े होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, प्रश्न जरूर उठता है। और दूसरा इस पर सियासत का है। सियासत निश्चित तौर पर होगी। विपक्ष जो कि मुद्दा उठा रहा है, और इसी घटनाओं पर बीते दिनों भायखला इलाके में एक एनसीपी अजीत पवार गुट के ही एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। अभी इस घटना को 1 हफ्ता भी नहीं बीता कि अब बाबा सिद्दीकी पर इस प्रकार से फायरिंग हुई, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। और
जब आम आदमी सुरक्षित नहीं, नेता सुरक्षित नहीं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और सवाल क्यों नहीं उठे, क्योंकि गृह मंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस है और देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग है। तो ऐसे पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है उन्हें टारगेट करने का चुनाव से ठीक पहले। और चुनाव तारीखों का ऐलान कल या परसों 36 से 48 घंटे के बीच कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, और मृत्युंजय जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुद्दा ये बन चुका है और वो मुद्दा दिखने भी लगा है बातचीत में। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मैं जानते ही नहीं, मुझे थ्रेट आई है, इतने लोग खड़े, इसमें मुझे कोई गोली मार दे, मुझे क्या मालूम कौन है। जब इस तरह से हम पहचानते नहीं कौन आदमी है तो कोई भी किसी को राजनीति शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। नहीं, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि लोगों का डर कानून से खत्म हो चुका है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए क्या हो रहा है। मांग कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री इस्तीफा दे। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार जो है ना जरा जागृत हो जाए, सीखे दूसरे कंट्रीज से। सिंगापुर में कोई मर्डर करके दिखा दे, दुबई या सऊदी अरब में कोई मर्डर करके दिखा दे, जो मर्डर करेगा उसको फांसी की सजा पक्की 6 महीने में। यहाँ तो 20 साल तक फैसले ही नहीं होता है। अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या उनको लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जांच? मुझे इसके बारे में पता नहीं, अभी तो इंक्वायरी में आएगा भाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एनसीपी शरद के अध्यक्ष शरद पवार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी खेदजनक है। इसकी न केवल जांच करने की जरूरत है बल्कि इसे स्वीकार करने की भी जरूरत है। बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो जो तमाम बड़े नेता हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर हर किसी का यही कहना है कि राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है और इस पर विचार करने की और इसे स्वीकार करने की जरूरत है। और यही बात शरद पवार ने भी की है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है और हत्या के पीछे बड़ी साजिश बताई। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है। सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। गहरी साजिश दिखाई दे रही है, जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे। बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे। मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफ़ी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहाँ राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात की है। देखिए, बाबा सिद्दीकी हमारे पुराने साथी हैं। लगभग 1980 से हम लोग साथ में राजनीति में काम करते रहे। युवा कांग्रेस में हमने साथ में काम किया। लेकिन जिस तरह की घटना हुई और दुखद घटना है, उनकी हत्या कर दी गई, निधन हो गया। कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन कौन इसके पीछे है इसकी गहन जांच होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी के जाने से कम्युनिटी का एक बड़ा लॉस हुआ है और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी एक अपना साथी और सिपाही खोया है। इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग, पार्टी भी उनके परिवार के साथ खड़ी है।